जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों। भगवान अपना आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बनाए रखें। आपके मन को शांति मिले, आपकी बुद्धि प्रकाशित हो, आपके हृदय में प्रेम, आनंद और सच्चाई का अनुभव हमेशा बना रहे। आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो। प्रिय भक्तजनों, आज गीता सार के 8वें भाग, जिसका शीर्षक है मृत्यु, स्मरण और अंतिम गति का दिव्य रहस्य, में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय भक्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि भगवान को तत्व से जानना ज्ञान है, हर जगह अनुभव करना विज्ञान है और वासुदेवः सर्वम का अनुभव मुक्ति है। अर्जुन ने अब अपने हृदय में यह दिव्य सत्य अनुभव कर लिया, लेकिन उसकी जिज्ञासा अब एक नए प्रश्न तक पहुंच चुकी थी। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, जो मनुष्य अंतिम समय में आपका स्मरण करे, क्या वही क्षण उसकी गति और दिशा तय करता है? क्या उसकी अंतिम सांस में अनुभव किया गया भाव उसके जीवन का निर्णायक होता है? प्रभु श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं है, यह केवल एक यात्रा का अंतिम चरण है। जैसे नदी समुद्र में विलीन होती है, वैसे ही जीव आत्मा शरीर से मुक्त होती है। मनुष्य जिस भाव में अंतिम क्षण में रहता है, वही उसकी अगली यात्रा और अनुभव तय करता है। भ्रष्ट विचार और मुंह में बंधा मनुष्य भ्रम और पीड़ा के संसार में फंस जाता है, और जो शांति और प्रभु के स्मरण में स्थित है, वह अनंत आनंद और मुक्ति को प्राप्त होता है। जैसे कोई तैराक धीरे धीरे बहती नदी के किनारे पहुंचता है और पानी में डूबने की बजाय तट पर सुरक्षित उतरता है, वैसे ही जो जीव अपने अंतिम समय में प्रभु के स्मरण में स्थिर रहता है, उसे अनंत शांति मिलती है। प्रिय अर्जुन, अंतिम समय में मनुष्य का अंतिम विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि उसका मन प्रभु, सत्य और ज्ञान में स्थित है, तो मृत्यु उसके लिए आनंद और मुक्ति बन जाती है। यदि उसका मन भय, मोह या क्रोध में उलझा है, तो मृत्यु उसकी दिशा बदल देती है। जैसे बीज का अंतिम स्थान मिट्टी में स्थिर होकर नया पौधा जन्म देता है, वैसे ही अंतिम स्मरण मनुष्य के अगली जन्म और मुक्ति की दशा तय करता है। जो जीव सतत भक्ति में लीन रहता है, जो जीव निरंतर भक्ति में लगा रहता है, जो हर सांस में प्रभु का स्मरण करता है, उसके अंतिम क्षण भी उसी भक्ति और प्रकाश में स्थिर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु भी भयावह नहीं लगती है। जैसे दीपक जलता रहता है, चाहे अंधकार कितना भी घना क्यों न हो, वैसे ही भक्त का अंत समय भी प्रकाश में और आनंदपूर्ण होता है। अर्जुन, जीव की चेतना मृत्यु में भी काम करती है। जो मनुष्य अंतिम समय में प्रभु का स्मरण करता है, उसकी चेतना अनंत में विलीन हो जाती है। यह विज्ञान है। प्रभु का अनुभव हर कण में होना चाहिए, हर भाव में अनुभव होना चाहिए। इसलिए अर्जुन, केवल कर्म और ज्ञान नहीं, बल्कि अंतिम समय का स्मरण भी जीव को मोक्ष तक ले जाता है। अर्जुन, मोक्ष के अंतिम क्षण में 4 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। भय में डूबा, मोह में बंधा, शांत और प्रभु स्मरण में स्थित, और अज्ञान में उलझा। जो प्रभु स्मरण में स्थिर होता है, वही मुक्त होता है। कल्पना करो अर्जुन, एक साधक अपने अंतिम समय में गहरी शांति में बैठा है। उसके हृदय में केवल प्रभु का स्मरण है। उसकी आंखों में कोई डर नहीं, कोई मोह नहीं। सारा ब्रह्मांड उसके भीतर स्थिर है। हर सांस में प्रभु का अनुभव, हर धड़कन में प्रेम और प्रकाश है। ऐसा अंतिम समय उसे अनंत आनंद और मुक्ति का अनुभव कराता है। इस प्रकार मृत्यु भय का नाम नहीं, बल्कि दिव्यता का प्रवेश बन जाती है। अर्जुन, इसलिए प्रत्येक जीव को चाहिए कि वह जीवन भर प्रभु का स्मरण करता रहे, हर कर्म में प्रभु को देखे, हर विचार में प्रभु का अनुभव करे, और जब अंतिम समय आए तो उसी स्मरण में स्थिर रहे। यह अभ्यास तत्, स्मरण और भक्ति और मृत्यु के भय को समाप्त करता है।
यह ज्ञान और विज्ञान का योग है जो जीव को मुक्ति तक ले जाता है। भीष्म, युधिष्ठिर और अन्य महापुरुषों के अंतिम क्षण ये दिखाते हैं कि जिन्होंने प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए संसार को त्यागा, उनके अंतिम समय की स्थिति उन्हें अनंत शांति और आनंद देती है। अर्जुन, मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं है, यह एक नया प्रारंभ है। जो अंतिम क्षण में प्रभु स्मरण करते हैं वे अनंत शांति, प्रेम और प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। जो जीव अपने अंत समय में प्रभु का स्मरण करता है उसके लिए मृत्यु भय नहीं, आनंद है। उसकी प्रत्येक सांस, प्रत्येक धड़कन, हर विचार दिव्यता से भर जाता है और वही अनंत मुक्ति है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, क्या तुमने कभी सोचा है कि जब जीव अंतिम क्षण में प्रभु का स्मरण करता है तो उसकी आत्मा किस मार्ग पर चलती है? अर्जुन के पास श्री कृष्ण के प्रश्न का कोई जवाब नहीं था। तो प्रिय भक्तों, अगले भाग में हम जानेंगे अंतिम स्मरण कैसे जीवन और मुक्ति को बदल देता है। जय श्री कृष्ण। आप सभी सत्य का अनुभव करें, प्रेम और प्रकाश का अनुभव करें, अपने हृदय में प्रभु का प्रकाश स्थिर करें। आपका दिन शुभ हो।